आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है और इसका सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंट्स बाय आईटीसी ने देश भर से ऐसी कहानियों को चुना है जिनमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद सुलझाया। और ये कहानियां हैं नए नए प्रयोगों और स्वनिर्भरता की, जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती हैं। और ये गुजरात के कच्छ के किसानों की कहानी है जो आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करके स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। पिछले 2 दशकों में गुजरात के किसानों ने खास तौर से कच्छ में बागवानी से जीवन यापन किया है। भारत में अक्सर आम, अनार और अमरूद जैसे फलों की खेती होती है। अब उनका एक नया फोकस है स्ट्रॉबेरी, एक ऐसा फल जो परंपरागत रूप से केवल ठंडी और पहाड़ी जगहों पर ही उगता है। भुज शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर रेड्डी गांव के किसानों ने महाराष्ट्र के लोनावाला से स्ट्रॉबेरी के पौधे खरीदे और उन्हें कच्छ की सूखी भूमि में लगाया। हरेश ठक्कर ने 1 एकड़ जमीन में 30,000 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए। दूसरे क्रॉप में पानी जो लगता है पपीते और केले को पानी देवे, इससे तो इसको 20% पानी चाहिए। और यहाँ कच्छ में सर्दी चालू हो जाती है नवंबर से, तो नवंबर से फरवरी तक सर्दी चलती है। तो ये सर्दी का क्रॉप है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये सर्दी का क्रॉप है। तो हमने सोचा कि भाई वहाँ भी सर्दी में होती है तो यहाँ क्यों नहीं लगाए। यूनिक और आधुनिक कृषि पद्धतियों की मदद से पौधों को इस कठोर और शुष्क जमीन के लिए अनुकूल बनाया गया। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर किसानों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। स्ट्रॉबेरी की खेती जमकर हो रही है। तो भारत से ऐसी ही सफलता की और भी कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार जल जीवन हरियाली योजना चला रही है और इस योजना पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इस योजना को धरातल पर तभी उतारा जा सकता है जब इस योजना के तहत लगाए गए पौधे बचे रहें। जमुई में जल जीवन हरियाली योजना को लेकर लापरवाही दिख रही है। सड़क के किनारे लगाए गए सैकड़ों पौधों में अधिकांश सूख चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली योजना सरकार चला रही है और वृक्षारोपण कर रही है, पौधारोपण कर रही है और उस पर लाखों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन उसकी स्थिति क्या है ये सामने है। जमुई सदर ब्लॉक है ये और अमृत जाने वाली रास्ता है और सड़क के दोनों तरफ देख सकते हैं कि गैबियन में वृक्षारोपण हुआ था, पौधारोपण हुआ था, लेकिन देख रेख का अभाव न होने से देख सकते हैं कि गैबियन से पौधे ही गायब है, मतलब सूख चुके हैं रख रखाव देखभाल के अभाव में। और यह हालात सब लगभग सभी जो गैबियन में लगे हुए पौधे की है। जल जीवन हरियाली मनरेगा जमुई लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन तस्वीर जो सामने है लापरवाही वाली तस्वीर है और कह सकते हैं कि पौधारोपण को ले किया गया था जल जीवन हरियाली योजना के लिए, लेकिन हकीकत सामने है। और स्थिति जो है सड़क के किनारे जो पौधारोपण हुआ था उसका स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको। और सबसे बड़ी बात है कि देखा जाए कि पौधारोपण हुआ, वृक्षारोपण हुआ, लेकिन रख रखाव का अभाव ये है कि यहाँ तक कि जल जीवन हरियाली का जो लगा हुआ था ये बोर्ड वो भी टूट चुका है, गिर चुका है। और पेड़ तो गायब ही हैं, सूख चुके हैं। देख सकते हैं कि पेड़ सूखा हुआ है, कारण कि देखभाल नहीं हुआ। अगर इसमें पानी पड़ता तो ये पेड़, ये पौधे की हालात ऐसे नहीं होते। और ये अगर देखा जाए तो इस सड़क पर सैकड़ों पौधे लगाए गए थे। क्या स्थिति है? स्थिति तो एकदम बदतर स्थिति है। और लोहरा मोड़ देखिए, बोर्ड लिखा गया है लोहरा मोड़, और यहाँ फॉल्स काम हुआ, यहीं से इधर काम, तो सरकारी काम तो इसी तरह का होता है। परवाही बिल्कुल है। और लोहरा चौक तक के निर्माण हुआ था लगने का, और ये लुखड़ी तक के ही लगा, उधर लगा भी नहीं, सब जगह लगे भी नहीं लगा। जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि सब जगह लगा भी नहीं, अगर जहाँ लगा उसका हालात ये है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह की लापरवाही अगर संबंधित लोग करेंगे, विभाग के कर्मचारी करेंगे, तो हालात क्या होगा।
जल जीवन हरियाली योजना का क्या होगा? जाहिर सी बात है कि सिर्फ पैसे खर्च कर देने से या पौधे लगा देने से जल जीवन हरियाली नहीं आएगी। जरूरत होगी कि उसको देखभाल मिले, उसको पानी मिले, पौधे को बचाया जाए, तब जाकर योजना धरातल पर आएगी और लोगों को फायदा मिलेगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और आगे देखिए अपना बिहार।